संवर भावना हमारी चल रही है। आश्रव भावना में हमने पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव के कारण है, ऐसा हमने डिटेल में समझा है। उसी बात को आगे लेते हुए यहाँ समर भावना में हम देखते हैं, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। इसका अन्वयार्थ, शब्दार्थ कल हमने पूरा डिटेल में समझ लिया है। भावार्थ में भी एक दो लाइन हमारी चल गई थी, उसके आगे की लाइन से लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। आश्रव का रोकना सो संवर है, सम्यक दर्शनादिक द्वारा मिथ्यात्वादी आश्रव रुकते हैं। शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों बंध के कारण है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पहले से ही जानता है। तथापि यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते हैं, किंतु वह दोनों को बंध का कारण मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा जितने अंश में शुद्धता करता है, उतने अंश में उसे संवर होता है, और वह क्रमशः शुद्धता में वृद्धि करके पूर्ण शुद्धता अर्थात संवर प्राप्त करता है। यह संवर भावना है। देखिए, आश्रव को रोकना सो संवर है। आश्रव अर्थात द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों प्रकार के आश्रव होते हैं। तो द्रव्याश्रव को रोकना द्रव्य संवर है, और भावाश्रव को रोकना भाव संवर है। कैसे रुकेंगे द्रव्य संवर, और कैसे रुकेंगे द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव? संवर के द्वारा। संवर कैसे प्रकट होगा कि देखो इसमें, हाँ इसमें देखो, इधर जो हमने आश्रव भावना में पढ़ा था ना भावार्थ में, वही इसमें लगाना है आप। दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत आदि शुभ राग सरागी जीव को होते हैं, वे अरूपी शुभ भाव हैं, और वह भाव पुण्य है। तथा उस समय नवीन कर्म योग्य रज कणों का स्वयं स्वतः आना और आना रुक जाना, वह द्रव्य संवर। देखो इसमें आना, तो आना तो हुआ आश्रव, और आते हुए कर्मों का रुक जाना वो हुआ संवर। जिसे नाव के उदाहरण में देखा था ना हमने, कि नाव में जो छिद्र हुआ है उसके द्वारा पानी का आश्रव हो रहा है नाव में, उस पानी का आना रुकना वह कहलाएगा संवर। उस पानी का नाव में रुक जाना क्या कहलाएगा? बंध। लेकिन उस पानी का आना रुकना वह कहलाएगा संवर। इसी तरह से आत्मा में शुद्ध भाव के द्वारा शुभाशुभ परिणामों का आना रुकना वह हो गया भाव संवर। और उस शुद्ध भाव के निमित्त से जो मतलब जो शुद्ध भाव से पहले जो अशुद्ध भाव हो रहे थे, उनके निमित्त से जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, उन कर्मों का आश्रव नहीं होना वह हो गया संवर, भाव संवर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अपन सूक्ष्म है तो चूंकि बात, तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में ले लेते हैं। शरीर कर्म बाह्य पदार्थ का कार्य तो करते ही नहीं है अपन, फिर शुभ और अशुभ भाव भी नहीं किया। उसने आत्म में जो जिसने संवर प्रकट किया ना, उसने क्या किया कि शुभ और अशुभ भाव भी प्रकट नहीं किए। शरीर और कर्म और बाह्य वस्तुओं का कर्ता तो अपने को माना ही नहीं, लेकिन शुभ और अशुभ भाव जो आत्मा में प्रकट हो रहे हैं उसमें भी उन परिणामों को भी नहीं किया। कैसे नहीं किया? कि अपनी आत्मा के अनुभव में चित्त दिया, आत्मानुभव किया,
तो उसे संवर प्रकट हुआ। अनुभव कहें या शुद्ध उपयोग कहें, एक ही बात है। कल वीना जी ने प्रश्न पूछा था ना, शुद्ध उपयोग क्या है, तो अनुभव कहें या शुद्ध उपयोग कहें, एक ही बात है। अनुभव किसका, कि हमें तो बहुत अनुभव है, इतने साल से हम गृहस्थी चला रहे हैं, वो अनुभव की बात नहीं है यहाँ। यहाँ पर किस अनुभव की बात है, आत्म अनुभव की बात है, स्वानुभूति की बात है। वही शुद्ध उपयोग है, वही संवर्ग की उत्पत्ति है। ठीक। अब देखो, इसमें जो चार चार पार्ट में, हर छंद चार पार्ट में होता है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, संवर लही सुख अवलोके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। संवर लही सुख अवलोके, क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या दिया है कि साक्षात्कार किया, संवर प्राप्त करके सुख का साक्षात्कार किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका बहुत ही अच्छा और विस्तृत विवेचन किया है, उसमें से अपन कुछ कुछ ले लेते हैं। देखो, ये पहले तो ये जो संवर हुआ है वह कैसे हुआ। शुभाशुभ भाव से भी रहित ऐसी आत्मा में जिसने चित्त दिया, उसने आने वाले कर्म को रोका। ये लिखा है ना यहाँ पर कि शुभाशुभ भाव से भी रहित आत्मा कैसा है, कि आत्मा के अंदर न शुभ भाव है न अशुभ भाव, उन दोनों से रहित ऐसी आत्मा में जिसने चित्त दिया, चित्त दिया मतलब आत्मा में जो एकाग्र हुआ, आत्मा में जिसका उपयोग गया, उसने आने वाले कर्म को रोका, है ना। चित्त अभी तक कहाँ था, बाहर था, अब आत्मा में चित्त लगा दिया तो आने वाले कर्म रुक गए। संवर की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो आने वाले कर्म रुक गए। तो ऐसा बोला कि आत्मा में चित्त दिया और आने वाले कर्म को रोका। तो कर्म को रोका, तो वास्तव में इसने कर्म को रोका नहीं है, ये तो भाषा ऐसी है कि कर्म को रोका ऐसे बोला जाएगा। तो क्या किया जीव ने, अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसमें दृष्टि ज्ञान लगाया, तो जो कर्म आते थे उसे रोके। अपनी दृष्टि कहां पर लगाई, भगवान आत्मा में, शुद्ध चैतन्य तत्व में दृष्टि लगाई, तो अपने आप जो कर्म आ रहे थे वो रुक गए, है ना। और ऐसा मतलब जो कर्म आने वाले थे वह रुक गए, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, पर अपन उसको टच कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही होगी तो कोई बात नहीं है, आप बस उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता है जैन दर्शन में, इतनी सूक्ष्म बातें कही गई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कर्म, जैसे आत्मा में चित्त लगाया तो कर्म आना रुक गए, तो जो कर्म आने वाले थे वह रुक गए, ऐसा नहीं है। वो कर्म आने ही वाले नहीं थे, जो कर्म रुक गए वो आने ही वाले नहीं थे, क्योंकि उन कर्मों को आने में निमित्त किसका चाहिए था, भाव का निमित्त, भावों का निमित्त चाहिए था। शुभाशुभ भाव या दूसरे किसी भी भाव का निमित्त चाहिए था उन कर्मों को आने में, लेकिन आत्मा में ऐसे भाव प्रकट ही नहीं हुए, तो वो कर्म आने ही वाले नहीं थे, इसका मतलब, है ना। जब आत्मा विकार करता हो तो उसको निमित्त में आने वाला था, यहाँ विकार ही नहीं किया तो कर्म आने वाला ही नहीं है। आत्मा में जब विकार होगा तो कर्म आएंगे ना, आत्मा ने विकार ही नहीं किया तो कर्म कैसे आएंगे। परंतु आने वाले पूर्व में आया था, उस अपेक्षा से वर्तमान में रोका, ऐसा कहने में आता। फिर ऐसा क्यों कहा कि कर्म को रोका, संवर, ये लिखा है ना, तीन ही विधि आवत रोके, यहाँ पर तो लिखा है कि रोके, और अपन कह रहे हैं कि रोक, आने वाला ही नहीं था तो रोकना कैसे, रोका नहीं, आने वाला ही नहीं था, तो ये दो बातें अलग अलग हो गई ना। तो यहाँ पर इस दृष्टि से कहा है कि जैसे पूर्व में आते थे, पूर्व में परिणाम, आत्मा ने मिथ्यात्व के परिणाम किए, राग द्वेष के परिणाम किए, उसके निमित्त से कर्म आत्मा में आते थे, उस अपेक्षा से ऐसा कहा है कि वर्तमान में रोका, लेकिन अभी तो वो आने ही वाले नहीं थे, ये इतनी सी बात है।
किसी को रोका नहीं, लेकिन रोका क्यों कहा? कि अपना स्वभाव में दृष्टि और ज्ञान दिया, तो जो पहले जो नहीं था और कर्म आया था, ऐसे कर्म वर्तमान में नहीं आया, उसको रोका, ऐसा कहने में आया है। हाँ, थोड़ा कठिन तो पड़ रहा होगा, बोलिए। दीदी ये आखिरी वाली लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दे, कौन जो सी आपने आत्मा? अभी पढ़ी ना, जो अभी आपने बस पढ़ी है, वो सुन नहीं पाई मैं, मतलब उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए अभी, कोई बात नहीं, अभी जो बार जस्ट बार आपने अभी आएगी। पढ़ी थी। कोई बात हाँ, और एक प्रश्न था मेरे मन में कि जैसे जब जो जीव वह आत्मानुभूति करता है, तो उस काल में जो कर्म उदय में आने वाले होते हैं, तो उनका क्या होता है फिर? झड़ जाते हैं? नहीं। हाँ, जब जिस समय आत्मानुभूति चल रही है, आत्मा का अनुभव चल रहा है, उस समय जो कर्म हाँ, आने वाले थे वो नहीं आएंगे, वो रुक गए, तभी तो वो संवर हुआ। अच्छा, इसीलिए कहा है कि ठीक है। आत्मानुभूति और संवर, इन दोनों में काल भेद नहीं है। जिस समय आत्मानुभूति हुई उसी समय संवर प्रकट हुआ, उसी को संवर कहते हैं, आत्मानुभूति को ही संवर कहते हैं। और संवर का अर्थ क्या है? कि कर्मों को आने से रुकना, वो संवर है। तो कर्म नहीं ठीक है जी। आएंगे उससे, क्योंकि क्यों जी। नहीं आएंगे, इसके कई तर्क हैं। देखो, जैसे कर्म कब आते हैं? जब मिथ्यात्व हो तो कर्म आ रहे थे, जब शुभ भाव हो तो कर्म आ रहे थे, जब अशुभ भाव हो तो कर्म आ रहे थे। अभी तो यहाँ तीनों ही नहीं है, न मिथ्यात्व है, न शुभ भाव है, न अशुभ भाव है, तो कर्म आएंगे ही नहीं। कर्म आने से अपने आप रुक गए। और अब उसकी दृष्टि, उसका उपयोग, उसका चित्त कहाँ पर है? पूरा आत्मा में है। तो जब आत्मा में है तो कर्मों का आश्रव नहीं होगा। ठीक है, अभी और आएगा डिटेल में इसमें। जी। किसी को रोका नहीं, कर्मों को आने से रोका नहीं है, लिखा ना, तीन ही विधि आवत रोके, उसका डिटेल किया है गुरुदेव ने, बहुत ही सुंदर डिटेल किया है। थोड़ा सूक्ष्म है, जितना समझ में आए उतना समझना, पर ये मत समझना कि सूक्ष्म है तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसे करके छोड़ना मत, उसको समझने का प्रयास करना। जो तीन ही विधि आवत रोके लिखा है ना, तो विधि अर्थात कर्म, उन कर्मों को आने से रोका। देखो, इसके अन्वयार्थ में दिया होगा, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है। किसने? जिन्होंने समर प्रकट किया, उन्होंने आते हुए कर्मों को रोका है, ऐसा लिखा है। अब इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा है कि उसको रोका नहीं है, तो फिर रोका क्यों कहा? कि अपना स्वभाव में दृष्टि और ज्ञान दिया। अभी तक कहाँ थी दृष्टि और ज्ञान? बाहर में थी। अब अपने स्वभाव में दृष्टि और ज्ञान किया, तो जो पहले जो नहीं दिया था, आज तक कभी पहले अपने स्वरूप में दृष्टि नहीं की थी, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं किया था, तो इसीलिए कर्म आ रहे थे। अब ऐसे कर्म वर्तमान में नहीं आए, उसको रोका, ऐसे कहने में आया है। इसलिए ऐसा कहा कि तीन ही विधि आवत रोक। मतलब पहले दृष्टि, दृष्टि कहाँ थी? बाहर थी, परान्मुख थी, है ना। स्वान्मुख और परान्मुख का अर्थ तो अपन बहुत बार समझ चुके हैं। तो दृष्टि अनादि से कहाँ थी हमारी? कि परान्मुख थी, मैं करता हूं, शरीर मेरा है, ऐसे मिथ्यात्व को लिए हुए दृष्टि थी हमारी, उल्टी मान्यता चल रही थी अनादि से। तो वो जो दृष्टि पर में थी, वह दृष्टि पलटकर आत्मा में आ गई। जो ज्ञान पर को जान रहा था कि ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा जान रहा था, वो ज्ञान आत्मोन्मुख हो गया कि मैं ये अ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वही मैं हूं, ऐसा श्रद्धा में भी आ गया और ऐसा ज्ञान में भी आ गया। ठीक है, तो दृष्टि पलट गई और ज्ञान भी पलट गया। तो जो दृष्टि पहली बार पलटी है, तो उसके पहले जब दृष्टि बाहर में थी तो कर्म आ रहा था, अब दृष्टि आत्मा में आ गई तो वो कर्म आना रुक गया। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि कर्म को रोक दिया, है ना। देखो, गुरुदेव ने भी इसको बार बार लिया है और ये भी बोला है कि बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए इसको फिर से लेते हैं। तो अभी उन्होंने फिर से लिया कि देखो, यहाँ तो नए रचकण है ना, पहले मिथ्यात्व था, तब तो मिथ्या दर्शन के रचकण आते थे। जब मिथ्या दृष्टि था जीव, तब मिथ्यात्व के रचकण, रचकण मतलब कर्म, जो कर्माण वर्गणाएं हैं, वो कर्म, मिथ्यात्व के जो कर्म थे वो आते थे पहले।
या कहें कि दर्शन मोह संबंधी कर्म वो आते थे पहले। राग द्वेष था तो चारित्र मोह का रजकण आते थे, है ना। मोहनी के दो भेद है ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व के कारण, दर्शन मोहनी कर्म मिथ्यात्व के कारण आता है, और चारित्र मोहनी कर्म राग द्वेष के कारण आता है। तो पहले मिथ्यात्व था तो उसके संबंधी कर्म बंध रहे थे, अब और राग द्वेष थे तो उसके संबंधी कर्म आ रहे थे। अब यहां सम्यक दर्शन हुआ तो कर्म को रोका। अब सम्यक दर्शन हो गया, मिथ्यात्व था ना पहले तो वो हट गया और सम्यक दर्शन हो गया, तो कर्म को रोका। तो उस कर्म को रोकने का अर्थ क्या है कि कर्म आने ही वाले नहीं थे, आया और रोका कहा, वह तो शब्द कथन। ऐसा नहीं कि कर्म आ रहा है और उसको रोक दिया, ये ये तो कहने के लिए ऐसा बोला है कि तीन ही विधि आवत रोके। वास्तव में तो क्या हुआ कि कर्म आने ही वाले नहीं थे, पूर्व का आया था वह अभी आया नहीं। पहले जैसे बार बार कर्म आ रहे थे, आत्मा में जुड़ रहे थे, वैसे कर्म अभी आत्मा में जुड़ नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, आत्मा में आश्रव नहीं हो रहा उनका, क्योंकि यहाँ आत्मा की दृष्टि अनुभव हुई तो कर्म का आना उस समय में हुआ ही नहीं। दृष्टि आत्मा में चली गई तो कर्म का आना हुआ ही नहीं। हाँ, 1 मिनट लेते हैं, ये प्रकरण पूरा करके आप लोगों के प्रश्न लेते हैं। हुआ नहीं उसको रोका ऐसा कहने में आता है। कर्म का आना हुआ नहीं उसको रोका ऐसा कहने में आता है। अपन ये आश्रव भावना में भी देखा था ना कि उसमें जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है, करता नहीं है। किसमें? द्रव्य आश्रव हुआ, उसमें चाहे शुभ आश्रव हुआ चाहे अशुभ आश्रव हुआ, उन दोनों में ही जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है ऐसा कहा था। वही यहां पर बता रहे हैं कि कर्म कर्म के कारण आ रहे थे, कर्म कर्म के कारण रुक गए आने से। ठीक है, तो जब स्वरूप दृष्टि हुई, आत्मा अनुभव हुआ, तो कर्म का आना उस समय अपने आप ही नहीं हुआ। हुआ नहीं उसको ऐसा कहने में आता है कि कर्म को रोक दिया, आने से रोक दिया। इतनी स्वतंत्र दृष्टि करवाई है गुरुदेव श्री ने कि कर्म कर्म के आने से, कर्म कर्म की स्वयं की योग्यता से नहीं आए, और इधर जीव के ऐसे परिणाम हुए कि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उसके परिणामों में मिथ्यात्व और राग द्वेष नहीं रहे। ये इधर ऐसा हुआ और उधर अपने आप कर्म नहीं आए, तो उनको ऐसा बोला कि कर्मों को आने से रोका। अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी एक सवाल था, ये जो है ना दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां जो बताई हैं, तो उसमें ना सम्यक्त शब्द का यूज हुआ है, तो इसमें ये तो मिथ्यात्व के कारण, तो इसमें सम्यक्त का यूज क्यों हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये कर्णानुयोग का विषय है। जब तीसरा गुणस्थान होता है ना, तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है बताइए। मिश्र, मिश्र है ना? हाँ, मिश्र। जब मिश्र गुणस्थान होता है तब ये सम्यक प्रकृति उदय में आती है, इसलिए वहां पर उस प्रकृति का नाम सम्यक है। उसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं, जब मिश्र होता है, मिथ्यात्व सासादन और मिश्र, तो उसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ऐसे 3 प्रकृतियां होती है ना, तो सम्यक मिथ्यात्व जी। प्रकृति मिश्र गुणस्थान में उदय में आती, लेकिन वो सम्यक प्रकृति सत्ता में पड़ी रहती। जब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हो गए, तो 3 टुकड़े में सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ये 3 टुकड़े हो गए। तो उसमें से जब मिथ्यात्व प्रकृति आती है उदय में, तब पहला गुण स्थान हो जाता है, और जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आती है तो मिश्र गुण स्थान हो जाता है। लेकिन जब एक बार सम्यक तो हो गया तो वो सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आता है, वो वैसे ही पड़ी रहती। पर एक बार सम्यक तो हो गया तो दर्शन मोहनी के टुकड़े तो हो ही जाते हैं। वही ठीक। मेरे को ये सम्यक शब्द का अर्थ समझ में नहीं, का इसमें हाँ सम्यक यूज क्यों किया है। हाँ हाँ, अब आप देखो कि मार्गणा स्थान पढ़ना, मार्गणा स्थान, जीव के मार्गणा स्थान पढ़ो आप।
तो उसमें भव्य है, जैसे जीव के मिथ्यात्व मार्गणा है, उसमें मिथ्यात्व मार्गणा है शायद, उसमें सम्यक तो नाम दिया है, सम्यक तो मार्गणा में मिथ्यात्व नाम दिया है। तो ये उन शब्दों के अर्थ वहां पर कैसे हैं, वो सब करणानी योग का विषय, कभी समय आएगा तो अपन समझेंगे जरूर उसको। अब इसके बाद अगर अपन तत्वार सूत्र लेंगे तो उसमें ये सारे विषय समाहित हो जाएंगे, सारी मार्गणा स्थान भी समाहित हो जाएगी, गुणस्थान भी समाहित हो जाएंगे, तो एक एक का डिटेल अपन आराम से समझेंगे वहां पर। वीना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, ये जैसे आपने बताया था कि कर्म नहीं आते, तो हमारे जो है कर्म जो उदय में आते हैं वो नहीं आते, या हमारे बंधते नहीं है? हम्म बहुत अच्छा प्रश्न किया वीना जी। गुरुदेव की सभा में भी एक मुमुक्षु थे आपके जैसे, उन्होंने भी सेम प्रश्न किया, कर्म का उदय आया, ये प्रश्न है अगला ही। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, देखो, उदय आया नहीं उसकी बात नहीं है, उदय की बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, आश्रव की बात कर रहे हैं ना अपनी, तो ये आश्रव और संवर की बात चल रही है, उदय की बात नहीं चल रही। क्योंकि उदय की बात तो जड़ की बात है, ये लिखा, ये बोला गुरुदेव ने, उदय की जो बात है वह जड़ की बात है। उदय कहाँ पर आता है, शुभ का पुण्य का उदय आया तो कहां पर आएगा, कि उसमें आत्मा में, पुण्य के उदय से आत्मा में सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मा में केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तीन लोग भी पलट जाए तब भी ये संभव नहीं। पुण्य का उदय का बस इतना ही काम है कि वो बाहर में अनुकूलता है, शरीर में अनुकूलता है उपस्थित कर दे, बस इतना काम। आत्मा में कुछ कर नहीं सकता पुण्य का उदय, न पाप का उदय आत्मा में कुछ बिगाड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा पाप का उदय, कि शरीर में बुखार आ जाएगी, देह वियोग हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है बस, या फिर नरक गति में भेज दे, पाप के उदय में नरक गति का वहां के दुख मिले, ये कर सकता है। लेकिन आत्मा में कुछ भी फेर बदल न पुण्य उदय कर सकता है, न पाप उदय कर सकता है। इसलिए यहाँ पर उदय की बात ही नहीं है, बात यहाँ पर हमने आश्रव की और अब संवर की कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। हमने अभी तीसरी ढाल में पढ़ा था ना, चौथी ढाल में तीन बातें पढ़ी थी, होंगी सबके ध्यान में, शुभ और अशुभ भाव संबंधी तीन बातें पढ़ी थी हमने, किसको ध्यान में? नहीं है ध्यान? आगे पाठ पीछे सपाट हो गया सबका? हाँ, शोभा जी बोली। दीदी जय जिनेन्द्र, शुभ भाव अशुद्ध, अशुभ भाव और शुद्ध, शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग होता है। तीन बताए थे ना आपने, शुद्ध भाव। ये सही है आपकी बात, ये तीन परिणाम है। अभी शुभ भाव के संबंध में भी तीन बात है, अशुभ भाव के संबंध में भी तीन बातें बताई थी। हाँ आरती जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। सबको आ रही है क्या आवाज आरती जी की? नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है। चलिए, और किसी को ध्यान है? देखो, उसके संबंध में तीन बातें बताई थी, चौथी ढाल में थी ना वो। अभिलाषा जी को तो याद होनी चाहिए थी, बोली थी एक बार आपने बीच में वो तीन बातें, किस प्रकरण में आई थी वो? तीसरी ढाल में आई थी कि चौथी में आई? तीसरी में आई होगी, देखिए।
3 बातें अपन ने ऐसी की थी कि शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों। तो शुभ, पहले शुभ भाव ले लेते हैं। तो शुभ भाव, शुभ परिणाम, परिणाम से हुआ बंध, बंध से आया उदय। शुभ भाव, शुभ भाव का बंध और बंध का उदय, ये 3 बातें थी। अशुभ भाव, अशुभ भाव का बंध मतलब अशुभ भाव से कर्म का बंध, और उस अशुभ भाव से जो कर्म बंधा है उसका उदय। भाव, बंध और उदय, शॉर्ट में बोले तो ये 3 बातें, भाव, बंध और उदय, दोनों के विषय में। तो अभी यहां पर उदय की बात नहीं चल रही है। अभी यहां पर किसकी बात चल रही है कि जो शुभ परिणाम किए थे, उस शुभ परिणामों के कारण कर्मों का जो आश्रय हुआ, आश्रय को रोकने के लिए संवर, उसकी बात चल रही है अभी यहां पर, है ना। देखो और डिटेल में, आत्मा पहले जब मिथ्यात्व भाव करता था और राग द्वेष करता था, तब कर्म आता था। कर्म रजकण उसके कारण से, विशेष इस पे जोर दिया गुरुदेव ने कि कर्म कर्म के कारण से आता था, बस इतना। जब आत्मा ने अपने स्वरूप में चित्त दिया तो कर्म आने वाला था ही नहीं। आने वाला है और रोका है ऐसा नहीं, ये तो शब्द से ऐसे बताया है कि आने वाला था और रोका। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर पुण्य पाप का कर्ता मिथ्यात्व भाव में होता है, तो नया कर्म उस समय आने वाला था, उसकी योग्यता से आया, बस इतना है। यहां पर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता को भी सिद्ध कर रहे हैं। किसकी पर्याय को? जीव की पर्याय भी स्वतंत्र है और पुद्गल की भी पर्याय स्वतंत्रता से हुई है ना। दर्शन मोहनी कर्म के उदय में मिथ्यात्व हुआ हो ऐसा नहीं, दर्शन मोहनी कर्म का उदय कर्म में आया और इधर मिथ्यात्व के परिणाम जीव के हुए साथ में दोनों। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसके कारण से ये हुआ है, लेकिन दोनों अपने अपने कारण से हुए हैं। जब अपने आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट किया, अपने में चित्त दिया, तो शुभाशुभ भाव हुआ ही नहीं। अपने स्वरूप में चित्त दिया तो मिथ्यात्व भाव भी नहीं हुआ। तो मिथ्यात्व भाव नहीं हुआ तो मिथ्यात्व भाव से जो नया कर्म आने वाला था वह भी आया नहीं। बस आया नहीं, उसको रोका, ऐसा कहने में आता है, कहने में आता है ऐसा। पूर्व के कर्म की बात नहीं है यहाँ। तो अभी नया कर्म नहीं आया, नया कर्म आने वाला था और नहीं आया, वह तो एक शब्द की रचना है ना। बहुत डिटेल किया है इसका तो गुरुदेव श्री ने। अभी अपन को इतना नहीं कर रहे हैं। अपन यहाँ पर निमित्त से कार्य नहीं होता, ये बार बार गुरुदेव श्री ने समझाया है। अब देखो, अभी अपन इस पर आ जाते हैं, हमारे विषय पर। शुभोपयोग तथा, हाँ वीना जी आपका प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दीदी मेरे ये समझ नहीं आ रहा ना कि मतलब जो हम कर्म बांधते हैं आश्रय के द्वारा ही बनता है ना। हाँ, तो जब हमने कर्म अपने शुभ भाव किए अशुभ भाव किए, वो आश्रय हो गया और आश्रय के द्वारा बंद हो गया। और यहाँ आप कह रहे हैं निर्जरा संवर के द्वारा वो रुक गया आश्रय, तो नवीन नहीं बंधेगा, ये चर्चा चल रही है। या मतलब जब हम संवर कर रहे हैं तो नवीन नहीं बंध रहा है, यही चर्चा हो रही है ना। यही चर्चा है। संवर कर रहे हैं तो उस समय आश्रव नहीं हो रहा है ना, आश्रव, आश्रव मतलब बहते हुए आना, वो नहीं हो रहा है। कर्मों का, कर्म आ नहीं रहे आत्मा के पास, नवीन कर्म का बंध नहीं हो रहा है, नवीन कर्म का बंद आश्रव नहीं हो हो रहा है, ये है संवर। तो आश्रय नहीं हो रहा तो बंद भी नहीं हो रहा। हाँ उन कर्मों, उस कर्म संबंधी नहीं हो रहा है, दूसरे संबंधी बंध चल रहा है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं वैसे। आश्रव नहीं हो रहा है तो बंद भी नहीं हो रहा है, आश्रव ही नहीं हो रहा है तो बंद की बात ही कहाँ है। आ ही नहीं रहे तो ठीक बंधने की बात ही कैसे हो गई, बात ही नहीं बची ना। ठीक। अब देखिए, जो कल आपने प्रश्न किया था वो भी इसमें उत्तर आने वाला है।
शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों बंध के कारण है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पहले से ही जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते हैं। अब साधक को निचली भूमिका में, ये कल अर्थ किया था अपन ने। निचली भूमिका अर्थात क्या? निचली भूमिका अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रारंभिक सोपान है मोक्ष मार्ग के, वो चौथा, पांचवा, छठा गुण स्थान, उसमें उसकी बात है यहाँ पर। और वही साधक होते हैं। साधक क्यों बोला उनको? क्योंकि ये साधना कर रहे हैं मोक्ष मार्ग को, मोक्ष को पाने की साधना करने वाले साधक हैं ये, मोक्ष मार्ग के साधक हैं ये। तो इनको क्या हुआ कि शुद्धता तो प्रकट हो गई। शुद्धता कैसे प्रकट हुई? संवर प्रकट हो गया तो शुद्धता प्रकट हो गई, है ना। संवर कहें या शुद्धता प्रकट होना कहें, एक ही बात है। कैसे प्रकट हुई ये शुद्धता? आत्मानुभूति से। हाँ, आत्मानुभूति से, आत्मानुभूति के द्वारा उनको शुद्धता प्रकट हुई है। सम्यक दर्शन के द्वारा शुद्धता प्रकट हुई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के कारण शुद्धता प्रकट हुई है। तो ये जो शुद्धता प्रकट हुई है उसके साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते हैं। शुभाशुभ भाव और शुद्धता दो अलग अलग चीजें हैं। तो अभी साधक है निचली भूमिका में, उसको दोनों चल रहे हैं। शुद्धता भी चल रही है और साथ में शुभाशुभ भाव मतलब अशुद्धता भी चल रही है। इसको कहते हैं कि ज्ञान धारा भी चल रही है और कर्म धारा भी चल रही है। दो धाराएं एक साथ चल रही है ज्ञानी जीव के, ज्ञान धारा और कर्म धारा। ठीक, शब्द समझ में आ रहा है? नहीं तो आप लिख सकते हैं कर्म धारा और ज्ञान धारा। हाँ बोलिए शोभा जी। दीदी जैसे पर जो पुराने कर्म पड़े हुए हैं, फिर उनका संवर कैसे होता हो, मतलब उनका कैसे होता है, वो कैसे क्या करते होंगे? वो अभी वो भी निर्जरा फल में देते आएगी हैं? बात। निर्जरा में वही बात आएगी। जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं वो निर्जरित होते हैं। जैसे कि नाव है ना, नाव, तो नाव में पानी आ रहा था छिद्र के द्वारा, तो छिद्र बंद किया, अभी नाव में पानी भर गया है, छिद्र बंद किया जो भर तो गया, नया पानी आना रुक गया। तो पुराना पानी भरा हुआ है दीदी। पुराना पानी भरा हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि छिद्र बंद करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए मग लेना पड़ेगा और मग से पानी भर भर के बाहर फेंकना पड़ेगा। ये काम हुआ निर्जरा का। उसकी चर्चा अभी आएगी निर्जरा में, निर्जरा भावना आएगी ना। ठीक है, क्या बात चल रही थी हमारी? ज्ञान धारा कि साधक को दो धाराएं चलती है, कर्म धारा और राग धारा। दोनों धाराएं एक साथ चल रही है, मतलब शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है। क्योंकि यदि दो धाराएं नहीं चले, पूर्ण शुद्धि हो जाए तो क्या होगा? हाँ, पूर्ण शुद्धि हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, है ना। साधक नहीं बचेगा, वो तो साध्य प्राप्त करने वाला हो जाएगा। और यदि अशुद्धता नहीं बाकी बची हो उसमें, तो क्या होगा? यदि शुद्ध धारा नहीं चल रही है उसमें, ज्ञान धारा नहीं चल रही है, तो फिर तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो, तो वो तो मोक्ष मार्ग से ही बाहर हो जाएगा। अभी तो ये मोक्ष मार्ग में चल रहा है, मार्ग में चल रहा है ना, तो शुद्धता और अशुद्धता दोनों साथ साथ चलेगी। तो शुद्धता में जितनी जितनी स्वरूप लीनता है वह शुद्धता है, और जितना जितना शुभ राग अशुभ राग चल रहा है वह सब अशुद्धता है ना। इसमें लिया है, दोनों ही लिए। शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते हैं, किंतु वह दोनों को बंध का कारण मानता है। किसको? दोनों को। जो शुभ भाव है उनको भी और जो अशुभ भाव है उनको भी। शुद्धता को नहीं, शुद्धता तो मोक्ष का कारण है। जो अशुद्धता है उनको बंध का कारण जानता है ज्ञानी जीव। कौन सा ज्ञानी जीव? जिसे साधक कहा, जिसे मोक्ष मार्ग का पथिक कहा, जो मोक्ष मार्ग में चल रहा है, ऐसा ज्ञानी जीव उन शुभाशुभ भाव को दोनों को बंध का कारण मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा
जितने अंश में शुद्धता करता है, जितने अंश में शुद्धता करता है उतने अंश में उसे संवर होता है। अब इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का ये अर्थ है कि जितने अंश में, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, तो उसने एक चोकड़े कषाय का अभाव किया है, उतने अंश में उसको शुद्धता प्रकट हो गई, और बाकी जो कषाय बची है उसकी, जो अशुद्धता बची हुई है उसकी, उतनी उसकी अशुद्धता चल रही है। जितनी कषाय का नाश किया है उतने उतने अंश में, जैसे अपन ने जो नाव वाला उदाहरण लिया था ना, उसमें हमने 5 बाल्टी भर के और पानी फेंक दिया, बाहर निकाल दिया, तो उतनी 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 नाव ऊपर आ गई। जो दब रही थी ना नाव, नीचे नीचे जा रही थी भार के कारण, तो नाव थोड़ी सी ऊपर है। जो निशान हम लगाए नाव पर कि यहाँ